नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका ओन जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 370 में या फिर अनुच्छेद 32 में। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस भेज सकते हैं। आपके ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल आपातकाल में या फिर ऑप्शन डी केवल वित्तीय विधेयक होने पर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं भेज सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी विशेष बहुमत, ऑप्शन सी 2/3 राज्यों की सहमति या फिर ऑप्शन डी सर्वसम्मति। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष बहुमत। ठीक है, हमारा संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था। तो सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में या फिर ऑप्शन डी 1955 में। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड क्या हुआ था इसमें, तो इसमें हुआ था पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है फ्रेंड ये, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1978 में या फिर ऑप्शन डी 1985 में। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। इसको लघु संविधान कहा जाता है या फिर स्वर्ण संशोधन कहा जाता है या फिर न्याय संशोधन कहा जाता है या फिर संघ संशोधन कहा जाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1977 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1979 में या फिर ऑप्शन डी 1980 में। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड आज का हमारा, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। आपके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ठीक है। और फ्रेंड, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, जो अनुच्छेद 300A में है वर्तमान में। ठीक है। और फ्रेंड, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 61वां, या फिर ऑप्शन सी 73वां, या फिर ऑप्शन डी 74वां। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। और फ्रेंड, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1988 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जुड़ा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 को। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 10वीं अनुसूची में ही दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां, या फिर ऑप्शन डी 75वां। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। और फ्रेंड, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का हमारा। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। तो वो 73वां था, या 74वां था, या फिर 75वां था, या फिर 76वां था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, वो ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये भी 1992 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है? ऑप्शन ए 84वां, ऑप्शन बी 86वां, ऑप्शन सी 91वां, या फिर ऑप्शन डी 97वां। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। और फ्रेंड, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको अनुच्छेद भी याद रखना है। अनुच्छेद 21A था ये। इसके अंदर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 2002 को 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं फ्रेंड वो? तो पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। ठीक है, तो ये हैं 3 प्रकार के संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का हमारा। संविधान संशोधन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। संविधान संशोधन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए केवल मंत्री, ऑप्शन बी कोई भी सांसद, ऑप्शन सी केवल प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोई भी सांसद संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का हमारा। संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह आवश्यक है? ऑप्शन ए हाँ,
ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कुछ मामलों में, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का हमारा। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। ऑप्शन ए वैकल्पिक, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी आवश्यक नहीं, या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल देते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिवार्य होती है। ठीक है, संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का हमारा। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया। ऑप्शन ए गोकलनाथ मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी मिरनवा मिल्स मामला, या फिर ऑप्शन डी SR बॉम्बे मामला। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती मामला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आज का हमारा। मूल संरचना सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। मूल संरचना सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित हुआ। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड ये कौन सी तारीख थी, तो ये थी 24 अप्रैल 1973। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 है आज का हमारा। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी संसद के पास, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के पास, या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल के पास। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का हमारा। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। 101वां संविधान संशोधन यह GST से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड 101वें संशोधन यानी कि 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST लागू करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी सन में हुआ था 101वां संविधान संशोधन, तो ये 2016 में हुआ था। ठीक है, और किससे संबंधित है, तो ये GST से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। GST किस वर्ष लागू हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड GST 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वो तारीख कौन सी थी, तो फ्रेंड वो थी 1 जुलाई 2017। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त, ऑप्शन बी GST, ऑप्शन सी पंचायत, या फिर ऑप्शन डी मतदान आयु। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड 104वां संविधान संशोधन कौन से सन में हुआ था, तो ये हुआ था 2020 में। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था, तो इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन की व्यवस्था समाप्त की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए महिला आरक्षण से, ऑप्शन बी EWS से, ऑप्शन सी GST से, या फिर ऑप्शन डी दल बदल से। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महिला आरक्षण से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड ये कब हुआ था, तो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था, तो फ्रेंड इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27 है आज का हमारा। संविधान की मूल संरचना में संशोधन किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन डी आपातकाल में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का हमारा। राज्यों की सहमति किस संशोधन में आवश्यक होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। राज्यों की सहमति किस संशोधन में आवश्यक होती है। ऑप्शन ए सभी संशोधनों में, ऑप्शन बी केवल संघ राज्य संबंधी संशोधन में,
ऑप्शन सी किसी में नहीं, ऑप्शन डी केवल वित्तीय मामलों में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संघ राज्य संबंधित संशोधनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का हमारा। अब तक संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं? तो हाँ, हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का हमारा। और फ्रेंड ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, मतलब किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 30